हेलो एवरीवन, दिस इज रविकांत और आज आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 20। तो आज का अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक अपना है पहला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो पॉइंट चार्जेस बहुत पास पास लाके रख दिए जाए और शर्त यह है कि दोनों जो चार्जेस रखे हैं उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो और नेचर क्या होना चाहिए? ऑपोजिट। मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, चलिए तो डाइपोल बनाते हैं। पहले ये डाइपोल बना दिया हमने। एक है माइनस क्यू एक और दूसरा वाला क्या है? प्लस क्यू। ठीक है, इनके बीच का जो गैप था मैंने कितना ले लिया? 12 ले लिया ना। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जो डिस्टेंस ए बी है उसको हमने लिख दिया 2l। सही है, 2l क्यों लिया? क्योंकि कुछ कैलकुलेशन में आसानी रहेगी इसलिए हमने 2l ले लिया। ठीक है, इनका एक मिड पॉइंट लिया हमने o, तो AO कितना हो जाएगा? OB के बराबर होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी L के बराबर। ठीक है, चलिए हमने यहां पर कोई पॉइंट मान लिया P, जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो सपोज बी वाले से जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस है R1 बोल दिया मैंने। ठीक, और A से कितना डिस्टेंस है? ये R2 है। ठीक, मतलब क्या क्या दे दिया हमें? AP दे रखा है R2 और BP दे रखा है R1। सही है, और जो O से P का जो डिस्टेंस है हमने कितना मान लिया? वो R मान लिया। कितना मान लिया? R। मतलब OP क्या हो गया? R के बराबर हो गया। और ये जो एंगल है ये थीटा है। ये कौन सा एंगल है? कि जो डाइपोल है उसका एक मोमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, है ना। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको लोग P से लिखते हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस, जो कि हमने कितना मान रखा है? 12 मान रखा है। तो Q इंटू 12 क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। और जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का वो किधर होता है? माइनस Q से प्लस Q की तरफ होता है। मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही है। सही है, तो ये जो R दिख रहा है आपको, R कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा लाइन है? जो OP लाइन है उसको हमने R से दिखाया है, या आप मुझे उसे R वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो R वेक्टर है, ये R वेक्टर ये डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। सही है, चलिए ओके अब स्टार्ट करते। जो पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा? माइनस Q वाले की वजह से होगा और ड्यू टू प्लस Q होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये जो डिस्टेंसेस है R1 R2 ये हमारा अगर हमें निकल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और हमें इनके वैल्यूज जो है R के टर्म्स में और थीटा के टर्म्स में निकालना है। तो क्या जुगाड़ लगा सकते हैं हम लोग कि जो OP लाइन है ना इसको थोड़ा आगे पीछे एक्सटेंड करो आप थोड़ा। ठीक है, इस लाइन पे जो एक्सटेंडेड लाइन है OP, इस पर A से और B से क्या करना है? अपने को नॉर्मल ड्रॉप करना है। तो यहां से नॉर्मल ड्रॉप करूंगा तो कुछ ऐसा मिलेगा। सपोज ये पॉइंट हो गया M। ठीक, और यहां से अगर मैं ड्रॉप करूं B वाले पॉइंट से, यहां से ड्रॉप करूं मैं इस पे, तो ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक, इसको हमने क्या बोल दिया? M बोल दिया। ठीक, ये जो एंगल दिख रहा है आपको जिसको पहले बनाया था थीटा, स्पेस कम है इसलिए थोड़ा फिर से बना रहा हूं, ये एंगल थीटा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो जो ट्राइंगल, मैं दो ट्राइंगल की बात करूंगा यहां पे। किस किस की बात करनी? देखो, ट्राइंगल OMB है ना, ये पॉइंट को M डैश बोल रहा हूं मैं। ट्राइंगल OM डैश B, एक ट्राइंगल तो ये है। ठीक, और एक ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? ट्राइंगल OAM। दो ट्राइंगल दिख रहा है अपने को। दोनों ट्राइंगल की अगर बात करो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ऑपोजिट एंगल है ये थीटा तो ये भी थीटा। दोनों अगर आप कॉस लगाओ तो कॉस थीटा अगर लगाओगे राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना, तो जो OM डैश है और OM जो है उन दोनों का वैल्यू कितना निकल के आएगा? L cos थीटा के बराबर हो जाएगा। L क्या था यहाँ पे? OB, और इस ट्राइंगल में L कितना हो जाएगा? OA। सही है, तो दोनों का वैल्यू कितना निकल के आता है? L cos थीटा निकल के आता है। ठीक है, चलिए तो अगर मैं R2 लिखूं, क्या R2 अगर लिखूं मतलब AP जिसको मैंने बोला था R2, उस R2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? M से लेके P तक के बराबर हो जाएगा। तभी तो उन्हें परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ताकि इसके बाद का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर हो जाना चाहिए। तो AP जो है वो MP के बराबर हो जाएगा। और MP को आप क्या लिख सकते हो? है ना, MP को मैं लिख सकता हूं OM प्लस OP। सही है, देखो M से लेके P तक तो MO और OP। MO कितना था? L cos थीटा। OP कितना था? R। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? R प्लस L cos थीटा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? R2 निकल के आ गया। चलिए अब R1 निकालते हैं हम लोग। देखिए
कि ये जो डिस्टेंस है एम डैश पी वही बीपी के बराबर होगा। एम डैश पी जो है वो बीपी के बराबर होगा। बीपी क्या है? R1। अच्छा, इस एम डैश पी को मैं क्या लिख सकता हूं? एम डैश पी को OP माइनस ओ एम डैश, OP माइनस ओ एम डैश। फिर से देखो, हमें क्या निकालना है? एम डैश पी। तो ये पूरा डिस्टेंस O से लेके P तक में अगर मैं O से लेके M माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? M डैश P मिल जाएगा। चलिए, OP कितना है? R है। OM डैश कितना निकाला था हमने? यहां से देखिए, L cos थीटा निकाला था, तो यहां से कितना आ गया? L cos थीटा। तो हमें यहां से R1 मिल गया। तो R2 मालूम चल गया, R1 मालूम चल गया। बस हमें क्या करना अब? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस पता हो इस पॉइंट पर तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट करिए। तो यहां तक हमने देख लिया कि हमने R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया। R1 कितना निकल के आया था भाई? R माइनस एल कॉस थीटा। R2 कितना निकल के आया? R प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना था? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बस हमें पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर पता हो तो मैं P पर पोटेंशियल आसानी से लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखते हैं पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P ये दो लोगों की वजह से आएगा, है ना? दो लोगों की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा? पोटेंशियल जो ए पर था, सॉरी जो चार्ज ए पर था उसको मैंने माइनस क्यू बोला था, माइनस क्यू, और जो बी पर उसको क्या बोला था हमने? प्लस क्यू। तो एक तो आएगा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू और दूसरा आएगा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई झोल है नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन पोटेंशियल लेना नहीं अपने को। हमें क्या करना है? अलजेब्रिक सम करना है। और याद क्या रखना है कि जो पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, वहां फॉर्मूले में हम लोग चार्ज को विद साइन रखते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो अगर मैं माइनस क्यू वाले की वजह से पोटेंशियल लिखूंगा पी पर तो कितना आएगा? माइनस के क्यू बाई R2। ये डिस्टेंस R2 है पी से ए वाले का, प्लस यहां पे कितना आएगा? के क्यू बाई R1, क्योंकि बी से लेके पी तक का डिस्टेंस R1 माना था। ठीक है, अब R1 R2 की वैल्यू ये जो हमने निकाली थी पहले ला के यहां पे चिपका देते हैं। चलिए, और के क्यू कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस था, ये प्लस था, तो पहले मैं R1 लिख देता हूं, बाद में R2 लिख देता हूं। ठीक, चलिए, के क्यू R1 कितना था? देखिए, R माइनस एल कॉस थीटा, तो R माइनस एल कॉस थीटा माइनस R2 कितना था? R प्लस एल कॉस थीटा। सही है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां से जो VP आएगा वो कितना आएगा? के क्यू। ठीक, यहां से एलसीएम लेता हूं मैं, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी कितना हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर आएगा, इधर आएगा। ठीक, तो कितना आएगा? देखो, R प्लस एल कॉस थीटा माइनस माइनस ऑफ दिस टर्म R माइनस एल कॉस थीटा। तो माइनस को अंदर ले जा रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं R माइनस के साथ, और जो माइनस वाला वो प्लस जाएगा, प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो इस R ने इस R को मार दिया। ठीक, कितना हो जाएगा ऊपर? 2L cos थीटा। तो के क्यू इंटू 2L cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट आया। थोड़ा और इसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसमें देखिए, पोटेंशियल जो P पर आया कितना आ गया? के क्यू 2L cos थीटा। अच्छा, हमने डाइपोल मोमेंट की बात करी थी, तो डाइपोल मोमेंट क्या बताया था मैंने कि आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो Q इंटू 2L क्या हो जाएगा? आपका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? KP cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। किसकी वजह से? किसी डाइपोल की वजह से, एक ऐसे पॉइंट पर पोटेंशियल जो उसके डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल पर है? थीटा एंगल पर है, और कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे। ठीक है, तो कितना रिजल्ट आएगा? KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नोट करिए। तो अभी तक हमने देखा कि पोटेंशियल कितना निकलेगा? KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ स्पेशल केसेस के लोग बात करते हैं। ठीक है, क्या केसेस है? देखिए, पहला कि अगर डाइपोल जो है वो शॉर्ट है, शॉर्ट डाइपोल। इसका क्या मतलब है कि जो आपका R है ना, R का वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे? L से। L के कंपैरिजन में R इज मच ग्रेटर देन दिस वैल्यू L। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अगर R L से बहुत ज्यादा है
तो एल स्क्वायर वाला जो टर्म है ऑलरेडी छोटा था, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और भी छोटा हो जाएगा। ठीक, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो टर्म है इसको आर स्क्वायर के कंपैरिजन हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट मार सकते हैं। ठीक है, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या आंसर आ जाएगा, v इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सही है, ये देखिए। अच्छा, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी चाहे तो लिख सकते हैं। ये पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है, कौन सा, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और यहाँ पे कॉस का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, समझ जाइए डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो हमें क्या मिलती है, स्केलर मिलती है। सही है ना, तो डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में किया जाए, है ना, एक तो हमारा डाइपोल मोमेंट है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो बताते हैं। देखिए, ये हमारे पास था डाइपोल मोमेंट इधर माइनस से प्लस की तरफ, और ये था हमारे पास आर वेक्टर। ठीक है, तो एक वेक्टर हमारे पास डाइपोल मोमेंट का मिल गया, दूसरा हमें मिल गया आर वेक्टर। ठीक है क्या, तो मैं क्या करूंगा, इस यहां पे जो वेक्टर दिख रहा है आर वेक्टर, तो इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, है ना, अगर मैं किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सही है, और हमें वही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं पी डॉट आर लेता हूं, पी डॉट आर, पी वेक्टर डॉट आर कैप वेक्टर, तो कितना मिलेगा, पी कॉस थीटा ही तो मिलेगा। अगर एंगल थीटा है तो ए बी कॉस थीटा, ए क्या है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड, बी क्या होता है, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड तो 1 है, और कॉस थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, पी एंड आर एंगल थीटा है। तो इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूं कि पी डॉट आर, पी वेक्टर डॉट आर कैप वेक्टर डिवाइड बाई, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हो। तो एक फॉर्मेट ये भी हो सकता है। सही है, चलिए, ये तो होगा पहला केस। सेकंड केस देखते हैं कि शॉर्ट डाइपोल ही लेते हैं और हम लोग बात करते हैं 2 पॉइंट्स की। पहला, अगर जो P है कहां पर है, प्लेस्ड एट एक्सिस ऑफ डाइपोल, मतलब अगर आपने एक ऐसा पॉइंट लिया जो उसके एक्सिस पर आ जाए, मतलब ये वाला पॉइंट यहां कहीं आ जाए, तो जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर P वाला पॉइंट पहले यहां पर था, अगर घूम के यहां पर आ गया तो आप इसी लाइन पे आ गए, और इस लाइन पर आ गया मतलब थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। तो थीटा 0 रखोगे इस वाले इक्वेशन में तो कितना आएगा पोटेंशियल, के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सही है क्या, कितना आ गया, के पी अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड थर्ड देखते हैं कि जो P है वो कहां पर आ जाए, इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन। अब ये कौन सी लाइन होती है, जो बाइसेक्टर वाली लाइन होती है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लीजिए आपका ये डाइपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक, इस वाली लाइन पर अगर P इस लाइन पे कहीं आ गया तो थीटा कितना दिख रहा हमें, 90 दिख रहा ना, डाइपोल मोमेंट इधर था, तो ये जो लाइन दिख रही है, लाइन से ये डाइपोल मोमेंट कितना एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है। तो अगर आप 90 यहां पे रखोगे इस वाले इक्वेशन में, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो आंसर हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सही है ना, क्लियर। तो ये दोनों रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सियल वाले पॉइंट पर जो डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आता है, केपी बाई आर स्क्वायर आता है, और जो इक्वेटोरियल लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है, उस पर जो पोटेंशियल आएगा डाइपोल की वजह से वो कितना आता है, 0 आता है। और आप हमेशा ये फॉर्मूला तो याद रखेंगे हमेशा कि क्या वेक्टर फॉर्म में कैसा दिखता है वो, के पी वेक्टर डॉट आर कैप वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, नोट करिए। तो आज का अपना सेकंड टॉपिक है ये कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपने किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म ही माना हमने, ठीक है, तो आपको अगर आप इसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर रोटेट करते हो तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल एजेंसी क्या करेगा, कुछ वर्क करेगा। ठीक है, तो वो जो वर्क है वो पूरा किस फॉर्मेट में दिख रहा हमें, रोटेशन में जा रहा है ना। तो यहां पे जो वर्क का फॉर्मूला आएगा, है ना, वर्क का जो फॉर्मूला आप लिखने की कोशिश करोगे वो किसकी हेल्प से लिखोगे, टाउ डी थीटा। सही है, किसकी वजह से लिखोगे, छोटा सा जो वर्क आएगा डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के लिए डी थीटा, मान लो यहां से आपको डी थीटा गया ऐसा, है ना, तो डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के लिए, ठीक, आपने कितना वर्क किया, डी डब्ल्यू वर्क किया। सही है, अच्छा, तो जो टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क जो आएगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा टाउ डी थीटा। ठीक, क्लियर। बस हमें यहां क्या करना, लिमिट की वैल्यू पुट कर देना है। ठीक, अच्छा, अब बात आती है भाई ये टाउ है क्या, ये टॉर्क है,
टॉर्क कितना आता है जब भी किसी डाइपोल को हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो जो डाइपोल आता है उसका वैल्यू आता है डाइपोल, वो आता है P क्रॉस E। कितना आता है? P क्रॉस E। और इसको क्या लिख सकते हो आप? PE साइन थीटा। अगर किसी मोमेंट पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, तो उस इंस्टेंट पे जो टॉर्क आएगा वो कितना निकल के आएगा? PE साइन थीटा निकल के आएगा। ठीक है क्या? चलिए यहां पर रखते हैं PE साइन थीटा डी थीटा, और कहां से कहां तक हमें उसको ले जा रहा है, रोटेट करा है थीटा 1 से थीटा 2। देखिए ये वाला जो पोजीशन था, जो पहले दिख रहा है ये वाला है ना, ये वाला, ठीक, ये इस वाले एक्सिस से, इस वाले लाइन से, ठीक है, जो कौन सा पोजीशन कहलाता है? डाइपोल का इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है ना, या स्टेबल कंडीशन कहलाता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से मान लीजिए कितना एंगल बना रहा था पहले पोजीशन में डाइपोल? थीटा 1 बना रहा था, और बाद में हमने कितना उसको घुमा दिया? थीटा 1 से थीटा 2 घुमा दिया, तो बाद में यहां पहुंच गया ये डाइपोल। सही है? तो थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में जो वर्क करेंगे हम लोग, वो इस फॉर्मूले से आएगा निकल के। ठीक है, चलिए P तो बाहर आ जाएगा, क्लियर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 पुट कर दीजिए आप, कितना जाएगा? PE। लिमिट पुट करोगे तो माइनस कंपनसेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? लिमिट को इंटरचेंज कर दूंगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करूंगा तो पहले कौन आ जाएगा? थीटा 1 आ जाएगा, बाद में कौन आ जाएगा? थीटा 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास वर्क डन बाई कोई एक्सटर्नल एजेंसी, है ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम पोजीशन थीटा 1 टू थीटा 2। ये कितना निकल के आ गया? P cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है। अगर कोई बोले कि ठीक है, हमसे अगर कोई बोले कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहले था, मान लीजिए डाइपोल, ठीक है, कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, वहां से अगर मैं थीटा एंगल पे से घुमा देता हूं, ठीक है, इस वाले पोजीशन से थीटा एंगल पर अगर मैं घुमा दूं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? देख लीजिए, थीटा 1 यहां पे कितना है? 0 है ना, थीटा 1 कितना है? 0। थीटा होता है क्या है? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, डाइपोल मोमेंट इस वाले पहले कंडीशन में इधर था, ठीक है। तो थीटा पहले कितना हो गया? 0, बाद में कितना हो गया? थीटा थीटा के बराबर हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले में थीटा 1 कितना रख दो? 0 रख दो, और थीटा 2 क्या रख दो? थीटा रख दो। तो W कितना मिल जाएगा हमें? PE cos 0 माइनस कॉस थीटा, मतलब कितना निकल के आ गया? PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है क्या? यहां तक नोट करिए। तो अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर कोई हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो किसी ओरिएंटेशन में, किसी जनरल ओरिएंटेशन में उसका अपना पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम में। ठीक है, तो मैंने ये ऐसा कुछ बना दिया कि डाइपोल रखा गया है, जो डाइपोल मोमेंट है P, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर ओरिएंटेड है। ठीक है, हमें इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक, तो मैं यहां से निकालने से अच्छा है कि पहले मैं कुछ और आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए कि अगर इस कंडीशन में डाइपोल रखा होता है ना, ये ऐसा कंडीशन है जिसमें डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, सही है क्या? देखिए, माइनस वाले से प्लस वाले की तरफ आपका डाइपोल मोमेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। ठीक, तो किसी भी सिस्टम का, अगर उस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस है, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होता है कि उस सिस्टम को इंफिनिटी से ले आने में जितना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी होगा, वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या हो जाएगा? आपका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं डाइपोल की बात करूं तो डाइपोल को इंफिनिटी से लाने में, है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पोजीशन पर इंफिनिटी से इस पोजीशन तक लाने में डाइपोल को जो एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगा, वही इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। सही है ना? तो अगर आप यहां से गौर से देखें तो इधर एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है, तो पूरा सिस्टम में जो वर्क डन आएगा, नेट वर्क डन आएगा, कौन? एक्सटर्नल एजेंसी जो कर रहा है, वो वही होगा जो माइनस क्यू ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, उसके वजह से जो वर्क करना पड़ेगा, है ना। मतलब जो नेट वर्क डन आएगा वो कितना हो जाएगा? माइनस क्यू इंटू ई। ये तो फोर्स लग गया, और कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल लिया उसने? 2L। जरा सोचिए, ये प्लस क्यू वाला है, ये इंफिनिटी से लाओगे, कुछ W वर्क करना पड़ेगा। माइनस क्यू वाले को भी आप ले आओगे तो यहां तक तो दोनों
क्या करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड के वर्क करेंगे, लेकिन उनका नेचर ऑपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ प्लस क्यू था और यहाँ पे माइनस क्यू है। तो यहां तक तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम वर्क करके जीरो कर देंगे, प्लस माइनस। तो एक्स्ट्रा जो वर्क होगा वो यहां से लेके यहां तक ही होगा, और वो किस पे हो रहा है, माइनस क्यू वाले पे हो रहा है। तो मैं एक्स्ट्रा वर्क की ही बात करूंगा, सही है ना। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, बोला आप ये भी बोल सकते हो कि जो नेट वर्क डन हुआ वो कितना हो गया, माइनस क्यू ई इंटू 12 हो गया, सही है। चलिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस क्यू इंटू 12 इंटू ई। ये जो q इंटू 12 है ये आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो ये हमें क्या मिल गया, माइनस, है ना, क्या मिल गया, ये माइनस पी इंटू ई मिल गया, सही है। चलिए, मतलब अगर हमारे पास कोई भी डाइपोल जो है वो कितना एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल बोल लो आप, या फिर डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से जीरो एंगल बनाता है, तो उसका पूरा असेंबल करने में कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, माइनस पी इंटू ई के बराबर वर्क करना पड़ेगा। और वही इस कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, है ना। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पे जो केस है वो केस क्या है, देखिए, हमने अगर यहाँ पहले शुरुआत में अगर हमने डाइपोल ऐसा रखा होता, तो डाइपोल को यहां से लेके यहां तक हमने घुमाया, है ना, जीरो वाले पोजीशन से थीटा तक पोजीशन तक हमने क्या किया, उसको घुमाया, ठीक है। तो जो वर्क डन आएगा, वर्क डन वो क्या होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। क्या होता है भाई, डेल्टा यू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यू एट थीटा माइनस यू एट जीरो। मतलब जब वो डाइपोल थीटा वाले पोजीशन पर था तो हमने क्या बोल दिया उसको, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा पोजीशन, और ये कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो, क्योंकि आपने यहां पे निकाल दिया था। तो ये डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना था, हमने पुराने वाले डेरिवेशन में निकाल लिया था कि थीटा पोजीशन तक घुमाने में जो वर्क होगा वो कितना होता है, पीई 1 माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक। और यहाँ पे यू थीटा हमें निकालना है, और ये हमें कितना दे रखा है, माइनस पीई दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पीई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा हमें पीई, और यहां मिलेगा पीई कॉस थीटा इज इक्वल टू यू थीटा प्लस पीई, सही है। इस पी ने इस पी को मार दिया, तो यू थीटा कितना मिल गया हमें, माइनस पीई कॉस थीटा। तो थीटा वाले पोजीशन पर हमें क्या मिला, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस पी डॉट ई, है ना। देखो, माइनस पी डॉट ई, डाइपोल मोमेंट और ई के बीच में एंगल थीटा था, तो P डॉट ई क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और उसके आगे क्या चल रहा था, माइनस साइन चल रहा था, ठीक है क्या। तो ये पूरा चीज हमने डिराइव कर लिया, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसे याद रखना, ठीक है, नोट करिए।